सामीन को मेरा आदाब और सलाम। आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि जुर्म और इंसाफ ने अपनी एक चुनावी यात्रा शुरू की है और उसमें हम जानना चाहेंगे कि इस बार लोगों का रुझान क्या है। फिलहाल मैं पहुंचा हूं अम्बाला रोड पे एक मस्जिद के सामने। कुछ साथी खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि चुनाव का बिगुल तो बज गया है। सब पार्टियों ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं, सारे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। तो इस बार हम ये जानना चाहेंगे साथियों से कि आपका क्या रुझान है। जी, आपका नाम? जी, शमीम अहमद। जी शमीम साहब, इस बार आपको क्या लगता है? इस बार देखिए, हम लोगों ने तो, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है, सेकुलर पार्टी को ही वोट जाना चाहिए। और रुझान की बात तो ये है कि रुझान तो इस वक्त अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, पर यह है कि जो आजकल हालात है, इतनी महंगाई है और इतना भ्रष्टाचार है, परेशान हैं लोग, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नौकरियां भी जा रही हैं, रोज़गार भी नहीं है। तो उस हिसाब से ऐसी पार्टी को वोट करना चाहिए कि जो इन चीज़ों को हमें सहूलत दे सके। तो इस हुकूमत से तो अभी कुछ हमें ऐसी लगा नहीं है। इसमें तो कोरोना में बहुत सारी मौतें हुई हैं, इंतज़ामात भी नहीं हुए, ऑक्सीजन भी नहीं मिली और मेडिकल एड भी नहीं मिल पाई है। तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट जाना चाहिए इस बार। आपका क्या कहना है? आपका नाम? मोहम्मद इस्तेखार। जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही तो वही कि क्या नाम, इस पार्टी को कोई वोट ना दे। कौन सी पार्टी को? बीजेपी को। क्यों? ये भ्रष्टाचार है, हमेशा सबके खिलाफ रही, कभी महंगाई का दौर हमेशा बढ़ता चलाया। तो किसको देना चाहिए? अभी तक कोई रुझान नहीं है, जिसे भी अल्लाह दिलवाएगा सही आदमी को वोट देंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एहसान। जी, आप बताएं। बस जो भाई साहब ने राय दी, हमारी तो राय वही है सही। नहीं, आप अपनी राय भी बताएं। राय तो हमें तो रुझान आपके साइकिल का ही लग रहा है ज़्यादा। अच्छा, साइकिल पर सवार होना चाह रहे हैं? हाँ, जब ये हालात ही ऐसे, कोई रोज़गार भी नहीं है, कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं है किसी भी, सब परेशान हाल में। जी ये। जी, आप कहेंगे? कहो जी। जी। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। जी शहजाद भाई, बताएं आप इस बार क्या माहौल है, क्या रुझान है? रुझान है जी, हम तो बीजेपी को वोट नहीं देते, हम तो समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी तो पहले भी थी। समाजवादी ने जो पहले मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा कांड हुआ, तो समाजवादी की सरकार नहीं थी? सभी कराते हैं कांड, तो सभी कराते हैं। अब ये भी कौन छोड़ रहा कांड? तो जिसका मौका लगे वही कांड करा देता है। बीजेपी ने करा, यानी कि समाजवादी को तरफ लगता है। रुझान है आपके पक्का। जी, आप? मेरा नाम महरजान है, समाजवादी के समर्थक है पहले भी, और सहारनपुर में भी दंगा हुआ था। समाजवादी की सरकार थी जो सब कुछ दबा लिया था। काश बीजेपी की कोई और होती तो दबा भी नहीं सकती, और जो बढ़िया काम करा समाजवादी ने पहले भी, और हम समाजवादी के साथ हैं। यानी आपके नज़र में समाजवादी पार्टी जो है वो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है? हाँ, बेहतरीन है, बेहतरीन। जी भाई, आप भी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। मैं समाजवादी के साथ हूँ। यानी आप भी समाजवादी से हैं, युवा मोर्चा से हैं? जी। जी, आप बताएं भाई। जी, इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी आएगी। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। कहाँ से आए हैं? जी, भेंट से। अच्छा, माशाल्लाह। विधानसभा पहले। अच्छा, भेंट में भी समाजवादी? जी, इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी आएगी इंशाल्लाह। तो ये थे सभी साथी जिन्हों से हमने जानना चाहा। अब अगले मोड़ पे इंशाल्लाह किसी और साथियों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। सामीन को मेरा आदाब और सलाम। अब मैं पहुंच गया हूं मेडिकल कॉलेज पिलखनी में, और मेरी नज़र पड़ी इन पे कुछ कर्मचारी लगते हैं, कुछ इनका एजिटेशन चल रहा है, तो सोचा इनसे बात कर लें। जी, मैं दरअसल आपको बता दूं, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विपिन कुमार है, और हमें आज धरना पे 29 दिन हो गए हैं बैठे बैठे। हम कोविड के कर्मचारी थे, हमारे से कोविड की सेवा ली गई और हमारा शोषण किया गया, और हमें धरना पे मजबूर किया गया बैठने के लिए, क्योंकि अगर ना हो हमें नौकरी से निकालते, नाम धरना में बैठते। और आज 29 दिन हो गए हैं।
शासन प्रशासन की तरफ से कोई हमें सेवा नहीं उपलब्ध हो रही और हमें और दिक्कतें बढ़ रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल गया है और कितनी ठंड बढ़ चुकी है ये सबको बताया। दिन में इतनी ठंड हो तो रात को कितनी ठंड होगी। और आप देख भी सकते हैं हमारे पास में कितनी सुविधाएं है, कैसी सुविधाएं है। और 226 कर्मचारी हैं जो कोविड से निकाले गए हैं और ये अंदर के जो लोग बैठे हैं ये पैसा लेके अंदर कर रहे हैं भर्ती। 10 लोग अंदर काम करे जो हमारे साथ के निकले थे, वो उनको नहीं निकाला क्योंकि इन्होंने पैसा दिया। इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैठा दिया और जिनके पास पैसा था वो अंदर नौकरी कर रहे हैं। जी आप बताएं आपकी क्या परेशानी है, आपका नाम? मेरा नाम मोहिनी है जी। तो हमारी तो यही परेशानी है कि हमें नौकरी से बाहर कर दिया है ना 226 को। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार बहुत ही ज़्यादा बेरहम हो रही है। अच्छा, तो और कौन सा यानी कि पॉलिटिकल ग्रुप कौन सा है आपके साथ? सब हमारे पास तो आए सभी, कांग्रेस भी आए, बस एक बीजेपी को छोड़ गए। बीजेपी के हमारे कोई भी कर्मचारी नहीं आया। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है हमारे बीच नहीं आया अभी तक भी, क्योंकि वो उनकी तो सरकार है, उनकी तो कराधारी है ये सब कुछ, वो क्यों आएंगे हमारे पास में। और जब दूसरी बात ये है कि हमारे पास में आज़ाद समाज पार्टी और बीएमआर भी हमारे साथ खड़ी है और वो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जब तक आपकी नौकरी पुनः नहीं नियुक्ति की जाती वो हमारे साथ बने रहेंगे कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे यहाँ पे हमें कॉलेज का ताला ही क्यों ना लगाना पड़े या डीएम का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं मिलती। जी आप बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम ऊंचा बोलो भाई। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मनमीत कुमार है और हम यहाँ पे 226 जो कर्मचारी हैं यहाँ कोविड में काम करते थे, उनको बिना किसी नोटिस के और बिना किसी वजह के निकाल दिया गया है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा न्याय है, जब कोई भी एक दूसरे को छूना नहीं चाहता तो उस टाइम इन्होंने हमसे सब काम करवाया, डॉक्टर्स का काम सब हमने किया है। तो ये क्या इंसाफ है कि हमें एकदम से निकाल देगा? कोई वजह तो होगी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी रोज़गार छिन गया है, बताओ। इनके पास तो पैसे हैं लाखों रुपए, हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर इसी से चलता था, तो हम क्या करेंगे? अब हमारी शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब हमने ये निर्णय लिया है, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जब तक हमें नौकरी वापस नहीं मिलेगी हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जितने भी दिन हो जाए। एजिटेशन जैसे किसानों ने किया था और किसान तो अपना एजिटेशन करके जीत गए हैं, अब आपकी सुनवाई हो नहीं रही, तो अब आप आगे क्या करेंगे? बस यही धरना चलता रहेगा जब तक नहीं सुनवाई होगी। तो नहीं, अब आगे चुनाव भी आ रहा है, तब तक यही चलता रहेगा जब तक नहीं नौकरी बहाल करेंगे हमारी। यानी कि आप बैठे रहेंगे? जी तो चल रहा है। आप बताएं आपका नाम? सर मेरा नाम मंजू है। जी, आप भी एजुकेशन में हैं? हाँ जी। अच्छा, और क्या डिमांड है आपकी? सर हमारी तो यही है, जब तक हमने 29 दिन से यहाँ पे बैठे हैं अभी तक कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। कोई प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं सुनवाई कर पा रहा। और इतनी ठंड होती है रात में और हम लेडीज़ों को इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। शौचालय जाने के लिए भी हमें दिक्कत उठानी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है और प्रिंसिपल जो यहाँ के प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि शौचालय करने के लिए भी एंट्री करानी पड़ती है। अब हमें कोई बता सकता है, सरकार या पुलिस प्रशासन, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है कोई भी होता है उसमें पुलिस प्रशासन कोई भी हो, गवर्नमेंट में तो शौचालय कोई एंट्री नहीं होती ना, तो उसके लिए भी हमें एंट्री रह जाती है। और ऊपर से बोले जा रहा है कि हम फर्जी लोग हैं। जब हम फर्जी है तो हमारी एंट्री क्यों होती है? ये हैं अपने कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हैं और पीजीआई कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से, और जैसा कि इन्होंने बताया कि 29 दिन से बैठे हैं हड़ताल पे और सरकार जैसा कि बहुत मुश्किल से सुनती है। आज हमने इनसे जानना चाहा कि भाई इनकी क्या डिमांड है। अब हम यहाँ से रुख करते हैं। कैमरामैन ताइब के साथ मैं महबूब आलम खान, जुर्म और इंसाफ से। खुदा हाफिज़। आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ और मैं पहुंचा हूं अब पिलखनी। मेरी जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल ने शुरू किया है चुनावी यात्रा का प्रोग्राम रुझान क्या है। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर मालूम कर रहे हैं कि भाई इस बार माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ नेताजी बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि रुझान क्या है। जी आपका नाम? चौधरी सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या माहौल है इस बार?
ठीक है जी, हाँ तो बीजेपी का बीजेपी? जी। बीजेपी के लिए अब तो रास्ता वैसे भी हमवार हो गया, किसानों की डिमांड मान ली। हाँ ठीक, बिल्कुल सारे डिमांड मांग ली। आप बीजेपी जी। सारे के आप ही? अब बस हम ही हैं, बाल तो इनसे नहीं है, अपना बतावांगे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस बढ़िया, सब बढ़िया जी। आपका नाम? नरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आप भी बताएं क्या माहौल है, क्या रुझान है इस? देखो जी, और ज़्यादा समर्थक हूँ बीजेपी का, लेकिन और दूंगा समाजवादी को। अच्छा, समाजवादी को देंगे? हाँ जी। और ये बीजेपी वाले सामने बैठे रहो, नाराज हो गए तो? नाराज हो गए मना लेंगे। अच्छा अच्छा जी। आपका नाम? जनक सिंह है जी। जी जनक सिंह जी। आप? ये भी सही मन नहीं बना जी। जी ये भी सही मन नहीं बना, किसे वोट देनी किसे नहीं। नहीं, वैसे हालात रुझान क्या है? हालात रुझान तो भी रड़गड्डा में सही, किसी का कुछ नहीं पता लग रहा। हाँ, आपका तो आप तो बन गया होगा ना, अभी सही बना नहीं जी। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल है। अफजाल भाई, कैसा माहौल, कैसा क्या रुझान है इस? जी रुझान क्या, अब रुझान तो यही है, अभी देख लें जी कौन आता है, कौन खड़ा होगा। ये आप टिकट मिलता है, फिर उसके हिसाब से फिर फैसला करेंगे कुछ। अच्छा, टिकट के हिसाब से होगा। ये आपके सामने तो देखिए, एक बीजेपी के बैठे हैं, एक सब बैठे हैं। अगर हमारे मन पसंद आएगा हाँ। टिकट वाला, या कोई जगपाल, कोई समाजवादी थे तो वोट देंगे। जगपाल तो आ गया है, जगपाल आ गया है समाजवादी में, तो उसे ही वोट देंगे। अच्छा, जगपाल यानी कि सब देंगे। जी। आपका नाम? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, क्या रुझान लगता है इस बार? ये भी क्या कह सकें, अब क्या इलेक्शन तो अब सर पे आ गया, और कब आएंगे? अभी तो पता लगेगा बाद में क्या हिसाब है। वैसे रुझान क्या लगता है आपको? वो रुझान तो हमेशा देख रहे हैं, यहाँ बहुजन जितना का दिक्कत है। बहुजन का? माशाल्लाह, बहुजन वाले क्या नाम है, ये तो आ नहीं रहे अभी। मायावती का कहीं ये डर है ना थोड़े खुल को, डरने की क्या बात है, मायावती तो कभी डरी नहीं। ये थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अच्छा, ठहर के आएंगे? आएंगे। इस बार तो सुना है अब ये बीजेपी वाले साथ बैठे, आप डर क्यों रहे? डरना कहेगा इनका, पता नहीं इनकी सामने। अच्छा, ये थे साथ मायावती का आयो। अच्छा अच्छा। मैं वो समाजवादी का, मैं और समाजवादी को दूंगा। ये थे, देखिए अभी इस चौराहे, और ये भी तब की बात है कि सभी पार्टियों के लोग हमें मिल गए। अब अगले के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज़।